नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? सीजन 11 के पहले दिन पवन ने कमाल किया। प्रदीप नहीं चले, नवीन भी नहीं चले, आशु जबरदस्त चले। पवन के साथ उनका डिफेंस भी चला। वही टीम दोबारा खेलेगी। तेलुगु टाइटंस क्या लगातार दूसरी जीत हासिल कर पाएंगे? दूसरे मैच में पिछले सीजन के फाइनल का रिपीट है। एक तरफ हरियाणा स्टीलर्स है, एक तरफ पुनेरी पल्टन है। मजा बहुत आने वाला है आज। तो आइए, स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। दो मैच हैं, दोनों की कहानियां बताऊंगा और एक रोचक कहानी जब जब मौका मिलेगा हर वीडियो में आपको एक रोचक कहानी जरूर सुनाऊंगा। तो उस रोचक कहानी के लिए इंतजार जरूर कीजिएगा। बड़ी दिलचस्प वो कहानी है। लेकिन सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर्स एक्सचेंज 22 को धन्यवाद देते हुए उनके बारे में छोटी सी जानकारी दे दूं। एक्सचेंज 22 की ऐप पर हर एक खिलाड़ी के सामने एक प्राइस लिखा है, एक दाम लिखा है। अगर आपको लगता है कि वो खिलाड़ी उस दाम से कम पैसे उस दाम से कम पॉइंट कमाएगा तो उसे बेच दीजिए। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट है। अगर आपको लगता है कि उस दाम से ज्यादा पॉइंट वो कमाएगा, उसे खरीद लीजिए, वो डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा। सारी जानकारी ऐप पर मिल जाएगी आसान भाषा में। ऐप डाउनलोड करने के लिए चाहें तो मेरा कोड तनेजा लगा सकते हैं, पर अपनी जेब का ख्याल और अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा प्रभु। उस रोचक कहानी का इंतजार कीजिए, बड़ी दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले टाइटंस और तलाईवाज, इस मैच की बात करते हैं। मैच की 3 कहानियां हैं। एक रोचक कहानी है, लेकिन इस मैच की 3 कहानियां हैं। नंबर 1, ये दक्षिण भारतीय डर्बी पार्ट 2 है। तमिल तलाईवाज, तेलुगु टाइटंस पड़ोसी पड़ोसी हैं। नंबर 2, पवन अपनी पूर्व टीम के खिलाफ हैं, जहां अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा वो खेल नहीं पाए थे, चोट लगी थी, लेकिन तमिल तलाईवाज उनकी पूर्व टीम है। नंबर 3, ये 2 अंडर अचीवर टीम्स की जंग है। टाइटंस कभी फाइनल नहीं पहुंचे, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम के साथ रहे हैं। तमिल तलाईवाज भी एक बार तो ओजी टीम बना ली थी, जीत नहीं पाए थे। इस बार देखते हैं कि सीजन किस टीम के लिए बेहतर रहेगा। अब आगे आइए, जीत के सूत्र क्या हैं। सबसे पहले टाइटंस के लिए कौन से 3 सूत्र हो सकते हैं। नंबर 1, आपके डिफेंस ने बुल्स के खिलाफ कमाल किया था। कॉर्नर कवर सारे ही चले थे, वही कीजिए। सामने नरेंद्र कंडोला, सचिन तंवर की जोड़ी को सेटल मत होने दीजिए। काउंटर अटैक मत कीजिए, अटैक कीजिए। नंबर 2, पवन पिछले मैच में चले, वेल डन। आज मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहें, शुरुआत करें बोनस पर। उसका कारण यह है कि आपको मैच पे टिकना है प्रभु, क्योंकि सामने वाली टीम का डिफेंस और रेडिंग दोनों विभाग बड़े खतरनाक हैं। तो पवन टीम चलाएं, मैट पे रहें, टच पॉइंट भी लाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि मैट पे बने रहें। नंबर 3, विजय और मंजीत, जो दोनों पिछले मैच में ज्यादा नहीं चले, आज आपको खुल के खेलने की आजादी मिले। एक राइट से एक लेफ्ट से रेड करे, सागर साहिल की जोड़ी को तोड़े, यह बड़ा जरूरी है। 3 सूत्र तलाईवाज के लिए कौन से हो सकते हैं। आपके पास सचिन तंवर आ गए हैं तो उसके लिए बधाई, सचिन को शुभकामनाएं। वो डुओ डाई रेड स्पेशलिस्ट हैं, पटना में बन गए थे। यहां कोई जरूरत नहीं है डुओ डाई पे खेलने की, क्योंकि डिफेंस पिछले सीजन में बहुत बढ़िया खेला था। तीसरे नंबर पे रहा था सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट लाने के लिए तमिल तलाईवाज का डिफेंस। जाइए सचिन अग्रेसिव होकर खेलिए। नंबर 2, नरेंद्र कंडोला, राइट कॉर्नर के सामने ध्यान से बोनस करना प्रभु, क्योंकि पहले ही मैच में कृष्ण ढुल हाई 5 ले चुके हैं। सेकंड मैन पे अटैक करें, जब बोनस मिलने लगे तो कॉर्नर्स पे अटैक करें। सूत्र नंबर 3, कवर्स जो आपके हैं, मोहित और अभिषेक की जोड़ी, जब पवन आए अटैक कीजिए। ये काम बड़ा अच्छा बुल्स ने किया था, आप भी कर सकते हैं। एक्स फैक्टर कौन से रहने वाले हैं इस मैच में? नो प्राइजेस फॉर गेसिंग। पवन और सचिन मेरे लिए 2 सबसे कीमती खिलाड़ी हैं। सचिन का पहला मैच है इस सीजन में, पवन ने शुरुआत बड़ी अच्छी की है, दोनों से काफी उम्मीदें हैं। दूसरे मैच पे आइए, पुनेरी पल्टन के सामने हरियाणा स्टीलर्स हैं। अब इसी मैच से जुड़ी एक बहुत रोचक कहानी है, वो बाद में बताऊंगा, पर इस मैच की कौन सी 3 कहानियां हैं वो पहले सुना दूं। नंबर 1, जैसा मैंने पहले बताया, पिछले सीजन के फाइनल का रिपीट है। हरियाणा स्टीलर्स फाइनल पहुंचे पहली बार, मनप्रीत फाइनल पहुंचे तीसरी बार एज अ कोच। पुनेरी पल्टन लगातार दूसरा फाइनल, एक हारे, अगली बार जीत गए। तकरीबन वही टीम है, मजा आएगा देखने में। हालांकि यू मुंबा के जो नए रेडर आए हैं, अजीत चव्वन, किस किस को लगता है, हाथ खड़ा करो, कि अजीत चव्वन देखने में एकदम यंग असलम इनामदार लगते हैं। स्किल भी वैसे ही हैं, रेड भी लेफ्ट से करते हैं, है ना, वो बात की बात है। इस मैच की कहानी नंबर 2, हमार भैया
शादीलाल जो बाद में शादलू भाऊ बन गए थे, अब अपनी पूर्व टीम के खिलाफ हैं। अब वो शादलू ताऊ बन गए हैं। राम राम भाई साहब। अभी पिछला सीजन पुनेरी पल्टन के साथ खेले, जीते। पूर्व टीम के खिलाफ पहला ही में आपका मैच है। और कहानी नंबर 3, ये दो बड़े अच्छे दोस्तों की कहानी है। दो दोस्तों का मैच है, उन्हीं की कहानी है। मनप्रीत बनाम बीसी रमेश, दोनों एशियन गेम्स 2002 में, दोनों एशियन चैंपियनशिप 2006 में भारत की टीम में एक साथ खेल चुके हैं। और जो मैच की रोचक कहानी मैं आपको बता रहा था, आस्तीन चढ़ा के इन्हीं दोनों से जुड़ी हुई है। तो प्रभु लोग, बात है 2006 की। दोहा में एशियन गेम होने थे, उससे पहले वहां एशियन चैंपियनशिप हुई। जैसे पिछले साल एशियन गेम से पहले एशियन चैंपियनशिप हुई थी, वहां भी हुई। तो मनप्रीत सिंह हम सब जानते हैं, लंबे हट्टे कट्टे हैं। बीसी रमेश साहब भी वेल बिल्ट हैं। दोनों वेट में थोड़े से ज्यादा थे। अब 80 किलो या 85 किलो, हर टाइम अलग अलग एक वेट कैटेगरी रहा करती है। तो जिस दिन मैच होना होता है उस दिन सुबह आपको वेट देना होता है। और वेट का हमने ओलंपिक में भी एक दुखद घटना देखी थी। कबड्डी में भी ऐसा होता है कि आपको सुबह वेट देना होता है मैच से पहले। अगले दिन पाकिस्तान से मैच था। मनप्रीत सिंह जी ने वो जो वेइंग मशीन है उस पर चढ़ के देखा, वेट ज़्यादा था। बीसी रमेश साहब का वेट ज़्यादा था। दोनों, ये कहानी मुझे मनप्रीत ने बताई है। मेरे इंस्टा पे अगर आप वो पुराने इंटरव्यूज़ देखेंगे उसमें खुद मिल जाएगी। उन्होंने 1-2 लासेक्स की गोलियां खाई जिससे बॉडी यूरिन पास ज़्यादा करती है, और सारी रात गलियों में दौड़ते रहे। रमेश साहब 1-2 घंटे दौड़े, उनका वेट आ गया, वो चले गए वापस। अब मनप्रीत सिंह ज़्यादा हट्टे कट्टे हैं, वेल बिल्ट हैं, शरीर में पानी ज़्यादा था, गोलियां खाते रहे, दौड़ते रहे, गोलियां खाते रहे, दौड़ते रहे। सुबह तक उनका वेट आया। और मनप्रीत खुद कहते हैं कि जब मैच चल रहा था वो खड़े थे डिफेंस में और उनकी आंखें बंद थी। वो कह रहे हैं कि मैं रेड कर रहा था, मुझे सामने वाले डिफेंडर नज़र नहीं आते थे क्योंकि इतना पानी निकल चुका था, कमज़ोरी आ चुकी थी। और मनप्रीत ये भी कहते हैं कि उसके बाद से रमेश साहब थोड़े से मतलब बाल बचे, बाल नहीं बचे। चलिए आगे चलते हैं। ये दिलचस्प एक कहानी थी, इन दोनों कोचिज से जुड़ी हुई। दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, दोनों को मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, पलटन के लिए 3 सूत्र कौन से हैं? नंबर 1, जो आपका डिफेंस है वो वैसे ही अग्रेसिव है। आज थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव खेलिए, क्योंकि हरियाणा स्टीलर्स में अभी तक ऑन पेपर जो खतरनाक रेडर दिखते हैं वो विनय तेवतिया दिखते हैं। उन्हें मैच से बाहर रखिए, काफ़ी हद तक आप मैच में नियंत्रण कर लेंगे। नंबर 2 लेफ्ट के रेडर खिलाइए, क्योंकि वहाँ पे हरियाणा में मोहित अब नहीं है, यानी कि लेफ्ट में जयदीप हैं, वो खतरनाक हैं। उनको ठिकाने लगाने के लिए, उनसे भिड़ने के लिए 2 लेफ्ट रेडर खिलाइए। असलम तो खेलेंगे ही, बाकी आपके पास पूरी फौज बैठी हुई है। नंबर 3, आपके रेडर बोनस लेने में माहिर हैं। पुनेरी पल्टन, आपके रेडर टच पॉइंट लेने में भी माहिर हैं। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा टच पॉइंट लिए जाएं ताकि ऑल आउट दिया जाए हरियाणा को। उनकी मजबूती है डिफेंस, उस मजबूती पे प्रहार कीजिए, उनके डिफेंस को बाहर भेजिए। 3 सूत्र हरियाणा स्टीलर्स के लिए भी हैं। और हरियाणा ने अभी 2-3 दिन पहले विकुल लांबा को अपनी टीम में शामिल किया है। और फिर प्रभु लोग हंसेंगे कि मैं यूपी कबड्डी लीग की बहुत बात करता हूं, क्योंकि वो टेलीकास्ट हुई थी, उसमें मैंने थोड़ी कमेंट्री की थी, क्योंकि उन्होंने मुझे आदर सहित बुलाया था और मैं वहां गया था। तो विकुल लांबा बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हैं, रेडर हैं, सेकंड मैन का डिफेंस बड़ा अच्छा करते हैं। इस खिलाड़ी पे इस सीजन नजर होनी चाहिए। तो आपके लिए क्या है 3 सूत्र इस मुकाबले के? नंबर 1, शुरुआत सहज पके सो मीठा होए, आराम से कीजिए। जो ट्रेडमार्क शुरुआत है मनप्रीत की, कि जाते ही अग्रेसिव रेडिंग नहीं, 3rd रेड पे शुरू कीजिए, फिर 2nd पे आइए। नंबर 2, शादलू और जयदीप, यानी जो आपके लेफ्ट साइड का डिफेंस है, थोड़ा सा एडवांस खेलिए, अग्रेसिव खेलिए। ध्यान बरतना है पर अग्रेसिव खेलिए। पलटन के रेडर्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और सूत्र नंबर 3, विकुल लांबा, आप रेड तो करेंगे प्रभु, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड मैन से अटैक, असलम अगर आए तो लेफ्ट इन पे आ जाइए वो, क्योंकि जब दौड़ के आते हैं तो सरप्राइज अटैक में हमेशा पकड़े जाते हैं। तो ये रोल विकुल लांबा का मेरे लिए बहुत अहम इस मैच में रहने वाला है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो खेलें। एक्स फैक्टर, जयदीप, असलम दोनों कैप्टन, पहला मैच है, दोनों को मिसाल बन के खेलना पड़ेगा। एक लेफ्ट कवर है, एक लेफ्ट रेडर है। अब अगला पड़ाव, एक्सचेंज 22 की ऐप पर मेरी अपनी मत के अनुसार कौन से खिलाड़ी आप खरीद सकते हैं, जिनके शेयर खरीद सकते हैं। टाइटंस और थलाइवास के मैच में पवन जरूर रखेंगे, कृष्ण जरूर रखेंगे, दोनों पिछले मैच में चले हैं। सचिन और सागर को ले लीजिए, एक मेन रेडर हैं, एक मेन डिफेंडर हैं।
दूसरे मैच में पुनेरी पल्टन और हरियाणा स्टीलर्स के मैच में मोहित और असलम दो बेहतरीन ऑलराउंडर्स। पहला मैच है, सेफ चलिए, दोनों कमाल के खिलाड़ी हैं। उधर विनय और जयदीप को जरूर लीजिए, विनय तिवतिया और जयदीप दहिया। ये मेरी अपनी सोच है, अपनी सोच नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और एक सवाल जिसका जवाब नीचे जरूर दीजिएगा कि इस सीजन में आपको क्या लगता है, क्या पुनेरी पल्टन दोबारा से कम फाइनल पहुंच पाएगी? अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।